So in this second session, we will discuss some shares जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, जिनके भी कुछ क्वेरीज होंगी तो वो आप डाल सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस, एक मिनट देना, आई एम ऑन फोन कॉल, सो प्लीज वेट। सो सबसे इम्पोर्टेंट शेयर हम डिस्कस करेंगे आयशर मोटर। बहुत बहुत दिनों से उसके बारे में क्वेरीज है कि आयशर मोटर में क्या करना है। तो जिनके पास भी ये शेयर नहीं है वो एक्यूमुलेट करना चालू कर दे। अगर इस फॉल में आपको आयशर मोटर अगर कहीं कभी भी गिरावट में 3500 के अराउंड दिखता है तो उसमें बाइंग करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर देख सकते हो आयशर मोटर का लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो यहाँ पे एक बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसने बनाया है, और जो कि उसका टारगेट लगभग 4690 है। तो अभी भी पोटेंशियल हायर साइड पे है। निफ्टी ऑटो देख लेते हैं, जब जैसे हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था कि फिर आयशर में और डिस्कशन करेंगे। निफ्टी ऑटो हमारे दूसरे टारगेट पे है, और निफ्टी ऑटो का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, हिडन हिट। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक उसका शोल्डर है, ये उसका हेड है, और एक दूसरा शोल्डर है। उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे जो भी कंसोलिडेशन या पीरियड रहेगा वो सिर्फ करेक्शन देगा। तो जैसे ही निफ्टी ऑटो में करेक्शन आएगा तो निफ्टी ऑटो पे आपको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो की ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक निफ्टी ऑटो इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है हम पॉजिटिव टेरिटोरी में रहेंगे। कुछ दिनों के बाद थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर आप टारगेट देखोगे तो वो बहुत ही बड़ा है, 18,690। अभी फिलहाल निफ्टी ऑटो ट्रेड कर रहा है 13,350 पे। तो मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटो में अभी भी अभी भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है निफ्टी ऑटो में ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लगता है निफ्टी ऑटो में हम बाइंग कर सकते हैं, निफ्टी ऑटो के जो भी अच्छे शेयर है। इसीलिए मैं आयशर मोटर पे पॉजिटिव हूँ। आयशर मोटर का टारगेट अभी भी 4690 है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास आयशर मोटर का शेयर ऑलरेडी है वो भी थोड़े थोड़े उसमें बाय कर सकते हैं, और जिनके पास आयशर मोटर का शेयर बिल्कुल भी नहीं है वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। दूसरा हमारा शेयर रहेगा मारुति। मारुति में भी अगर आप देख सकते हो तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये एक उसका शोल्डर हुआ, हेड हुआ, और ये पूरा बड़ा शोल्डर हुआ। ये एक विप्सॉ था जो जिसके ऊपर मारुति नहीं निकल पाया था। ये एक उसकी एक लोअर ट्रेंड लाइन हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि मारुति ऑलमोस्ट उसके हाइस के अराउंड आ चुका है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक शोल्डर बन चुका है, ये एक हेड बनेगा ऊपर जाके, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऐसा जाके वापस रिट्रेसमेंट आएगा, तो और बड़ा टारगेट हमें मारुति में दिख सकता है। अभी फिलहाल जो करंट लेवल दिख रही है, जो ब्रेकआउट दिख रहा है, उसका टारगेट एक बार मारुति का देख लेते हैं। तो कुछ तो 11,000 के अराउंड वो टारगेट था, करेक्ट। 11,400 का टारगेट मारुति भी अभी भी निकल के आ रहा है। तो अ, मुझे लगता है कि 2 मिनट प्लीज वेट कीजिए।
हेलो, आवाज आ रहा है? यस। ओके, सो मारुति में अभी भी टारगेट ऊपर है, और जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑलरेडी एक शोल्डर बन चुका है, एक बड़ा हेड बनेगा, वापस एक शोल्डर बनने के चांसेस है, तो और मारुति ऊपर जाने के चांसेस है। तो जिनके पास मारुति का शेयर नहीं है फिलहाल, इस फॉल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म में देखोगे, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड में छोटा सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल की तरह पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने के नजदीक है। ये ब्रेकआउट नहीं है अभी भी फिलहाल जो भी दिख रहा है, अभी भी उसको रिटेस्ट होना जरूरी है। और एक कंसोलिडेशन अगर हम चैनल निकालेंगे तो उसके ऊपर मारुति ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो 2-3 दिनों के बाद निफ्टी में जो फॉल आएगा, अगर मारुति 8,900 के अराउंड या उसके नीचे हमें मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। एक HUL का शेयर मैंने परसों डाला था ग्रुप में। उसका रीजन था क्योंकि जो हमने टारगेट 2 महीने पहले बनाया है वो अभी भी अचीव नहीं हुआ था। क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला था, हमने एंट्री ली हुई है HUL में, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन चालू था। लेकिन अगर जो हमारी मीटिंग्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, हमने बोला था कि जब तक ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन HUL क्रॉस नहीं करता तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद वापस प्रेशर, ऊपर जाने के बाद वापस प्रेशर, और शायद इस बार वो क्रॉस कर लेगा। लेकिन अगर HUL इस लेवल को निकाल पाता है तो हमारा टारगेट जल्दी आ जाएगा। तो 27,818 ये जो इस फ्लैग का टॉप है, अगर उसको निकाल लेता है HUL तो जल्दी हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लैग बना था लेकिन फ्लैग का टारगेट अचीव नहीं हुआ। इस पैटर्न का जो टारगेट था और फ्लैग का जो टारगेट था वो एक ही टारगेट है, और जहां से HUL गिरा है वो भी वही सेम टारगेट है। इसलिए ये टारगेट आने वाला है, और मुझे लगता है ये फेस्टिवल सीजन से पहले, दिवाली से पहले ये टारगेट अपने को अचीव हो जाएगा। इवन निफ्टी फॉल्स, अगर निफ्टी में गिरावट भी होती है तो भी कुछ शेयर्स ऐसे रहेंगे। FMCG कंपनियां या निफ्टी FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों को लगता है कि उनका पैसा सेफ है, उनका पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए उस सेक्टर में लोग पैसे डालते हैं जब निफ्टी में गिरावट होती है। आईटीसी उसी के कारण ऊपर जा रहा है। बहुत दिनों से जो कंसोलिडेशन था उसका फायदा आईटीसी को मिला है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। तो अपने लाइफ टाइम के हाई जो उसका बनाया था 367 का, वो 2017 में था, तो उसके पास आईटीसी आ चुका है। हम ये सब ट्रेंड लाइन हटा देते हैं तो अगर हम यहाँ पे अपना टारगेट पकड़ के चलते हैं आईटीसी में, तो एक बढ़िया कप यहाँ पे बन रहा है, उसका हैंडल बनेगा और आईटीसी और ऊपर जाने के चांसेस है। तो जो अपना मनी सेफ रखना चाहते हैं, जो डिविडेंड पाना चाहते हैं, वो आईटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल आईटीसी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। एशियन पेंट्स के लिए 1-2 क्वेरीज थी। मुझे लगता है ये फेस्टिव सीजन है तो एशियन पेंट्स में ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। जो भी करेक्शन आएगा उसमें बाय करते रहिए। एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म में अभी भी अप ट्रेंड में है। जो भी करेक्शंस आपको मिलेगा 3300 और 3200 के अराउंड, उसमें बाइंग एडवाइजेबल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लैग की तरह पैटर्न बन रहा है। अभी 20 कैंडल्स के ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इसको फ्लैग नहीं बोल सकते, लेकिन एक कंसोलिडेशन या ब्रॉडनिंग पैटर्न वो बना रहा है एशियन पेंट्स। तो फिलहाल जो निफ्टी में गिरावट है उसका फायदा हमें शायद हो सकता है। तो जैसे ही मुझे लगता है 3200 और 3300 के अराउंड एशियन पेंट्स मिलेगा तो उसमें बाय करना चाहिए। पीडी लाइट के बारे में देख लेते हैं।
फेस्टिव सीजन है इसलिए ये सब शेयर में बता रहा हूँ। पीडीलाइट में जो कंसोलिडेशन जोन था, आप देख सकते कि यहाँ से पीडीलाइट में जो कंसोलिडेशन जोन उसने बनाया था उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है जो भी इन्वेस्टर लोग है कि वो ऊपर नहीं जा पाया है, क्योंकि और महंगा शेयर हो जाता था। तो ये जो पैटर्न बनाया था पीडीलाइट ने फॉलिंग वेज का, उसका जो टॉप है वो उसका एक सपोर्ट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी के अराउंड वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए ये एक बाइंग लेवल बन जाती है। दूसरी बाइंग लेवल मुझे लगता है ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से आप चैनल ड्रॉ कीजिए। उस कंसोलिडेशन में उसका दूसरा कंसोलिडेशन जोन ये हो गया। इसमें कहीं पे भी आपको पीडीलाइट मिलता है तो वो बाइंग एडवाइजेबल रहेगी। और ये जो 2590 का लेवल है, अगर यहाँ मिलता है तो इससे बढ़िया लेवल मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल पीडीलाइट में हमें मिल सकती है। इतना नीचे आएगा कि नहीं बताना मुश्किल है। जो भी लोग पीडीलाइट को फॉलो करते हैं तो प्लीज ग्रुप में अपडेट करते रहिए। पीडीलाइट के बाद मुझे लगता है हम अपनी शेयर्स की लिस्ट देख रहे थे टेलीग्राम पे जो दी हुई थी। हाँ, बजाज फाइनेंस के बारे में परसों ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने तो अच्छा डिस्कशन डाला हुआ था, जो कि हमने ऑलरेडी इसका पैटर्न बना के रखा हुआ है पिछले जूम मीटिंग में। अगर आप देख सकते हो कि या तो आप इसको हेड एंड शोल्डर बोलिए या तो उसको आप कप एंड हैंडल बोलिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टारगेट आपका वही रहने वाला है। ये आपका कप हो गया, ये आपका हैंडल हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मिला, शायद वो वापस नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो कुछ दिन ऑब्जर्व करते हैं। अगर यहाँ पे हमें बजाज फाइनेंस इस लेवल पे मिलता है 7000 के अराउंड, तो जरूर बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। फिनसो जिनके पास ऑलरेडी है, अभी बोनस स्प्लिट के बाद, और जिनके अकाउंट में अभी तक शेयर नहीं आए थे, उनके अकाउंट आप खुद के अकाउंट आप चेक कर सकते हैं। बोनस भी ऐड हो चुका है, स्प्लिट तो दूसरे दिन ही ऐड हो चुका था, बोनस भी ऐड हो चुका है। तो एक पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा। ये एक शोल्डर है, एक हेड है और दूसरा शोल्डर है। वहां पे कंसोलिडेशन जारी है। इस ट्रेंड लाइन को बजाज फिनसर्व ने ब्रेक किया है, उसको एक वापस एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करेंगे बजाज फिनसर्व के लिए। फिनसर्व में और गिरावट हो सकती है, एक कंसोलिडेशन चैनल उसने बनाया हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन चैनल को जब तक वो नहीं निकालता तब तक हम बजाज फिनसर्व में वेट करेंगे। बजाज फिनसर्व और नीचे आ सकता है। यूजुअली बोनस और स्प्लिट के बाद शेयर्स में गिरावट होती है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और उसमें हम बाय कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व जब भी आपको 1600 के अराउंड मिले, 1600 और 1700 के बीच में, तो एक एक दो शेयर्स बाय करते रहिए। बाकी शेयर्स जो भी है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो मुझे अपडेट करते रहिए। एक टाइटन का शेयर दिखाना था, फेस्टिवल सीजन आ रहा है इसलिए टाइटन के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने मुहूर्त ट्रेडिंग पे टाइटन के लिए कुछ दोस्त लोगों ने टाइटन को बाय किया हुआ था। तो इस बार टाइटन हमें थोड़ा करेक्शन देके मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मुझे लगता है अगर 2570 और 2590 के बीच अगर टाइटन आता है तो जरूर खरीदना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 टॉप है जो उस लेवल पे बने हुए हैं 2575 के। तो एकदम से बाइंग नहीं करनी है, जैसे गिरावट होगी तभी बाइंग एडवाइजेबल रहेगी।
और अगर आप टाइटन का ये सब लाइन हटा दीजिए, अगर आप टाइटन्स में पैटर्न देखोगे वो ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास में आ चुका है, उसका हाई ऑलमोस्ट उसने अचीव कर लिया है। और अगर यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं तो एक बड़ा वी बॉटम इसको कह सकते हैं, या आप कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बोलना है क्योंकि वो अप ट्रेंड में है, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए इसको या तो वी बॉटम बोलिए या तो इसको कप एंड हैंडल बोलिए। प्रायर ट्रेंड देखना जरूरी है। तो टारगेट निकालना ऑलमोस्ट स्ट्रेटजी सेम होता है, उसका बॉटम में उसका टारगेट होता है। तो कुछ दिनों में हमें टाइटन जो लेवल टाइटन की मिल सकती है, तो वो लेवल है ऑलमोस्ट 3500, 3494। तो अब अगले दिवाली या उसके अगले दिवाली तक शायद ये टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड है। यहाँ से गिरावट हुई थी, आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से गिरावट हुई थी वापस टाइटन उसी लेवल को अचीव कर पाया है और अपनी हाइस की तरफ आया है। तो जैसे ही टाइटन में गिरावट दिखती है तो टाइटन बाय कर सकते हो। अभी भी एमएसीडी एकदम हाई लेवल पे, तो थोड़ा एमएसीडी को भी नीचे आने देते हैं। और जैसे ही टाइटन में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो दोस्तों, आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कस किया। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप टेलीग्राम चैनल पे डालते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस निफ्टी के फॉल में हमें जो भी पॉसिबल है अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो मिलेंगे आप अगले मीटिंग में, तब तक थैंक यू एंड गुड नाइट।